कष्ट तो जीवन में था सूरदास जी के, पर गुरु कृपा से संपूर्ण जीवन आनंद में हो गया। ठाकुर जी की लीला प्रकट होने लगी। चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया। और अब धाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगावे? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ कर के केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। बंधुओं, ये बात प्रमाणित है, आचार्य चरण इस बात पर प्रमाण देते हैं। आप लोग नाम जप करते हो, आप लोग नियम से सेवा करते हो, आप लोग अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली में रहते हो, इसका परीक्षण कौन करता है? नारद जी करते हैं। नारद जी नित्य प्रत्येक वैष्णव के घर जाते हैं और उसके घर में जाके पूरी व्यवस्था देखते हैं। रसोई कैसी है, सेवा कैसी है, कितना भाव है, कितना कुभाव है, कितने विचार हैं, कितने अविचार है, सबका दर्शन नारद जी करते हैं। और फिर नारद जी मार्क्स देते हैं एवरी डे। अभी तक नहीं मिले ठाकुर जी, या को मतलब क्या है? नारद जी ने फेल ही कर रखे हैं, हम विचारों में पास नहीं है। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य हैं नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई ये कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ, उनका चिंतन कर रहा। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी सामने खड़े हैं। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी मां कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई मां बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा है तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई मां बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। अब यहां प्रश्न उठा, कौन सा संप्रदाय? संप्रदाय सब अपने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, परंतु यदि नारद जी की दृष्टि से देखा जाए तो श्री निम्बार्क संप्रदाय। क्यों? क्योंकि नारद जी की परंपरा निम्बार्क संप्रदाय की है, वहाँ गोपाल मंत्र आदि है। वही दीक्षा नारद जी ने चंद्रहास जी को दी। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है।
मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूँ, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूँ तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले मेरे पास? बोला हाँ। कहाँ है? वो तुम जो गोटियों से खेलते हो कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी, पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी है। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको, अब हम बता रहे हैं ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, वो उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ? तब ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, क्या तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे। और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। अब उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। बोले जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पे तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहां लिए घूमूं? नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे। तुम्हारे पास जब ये गोटी बन के खिल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरुजी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम, इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है व्रज में। कई लोग बोलते हैं व्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई हैं, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए हैं। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं, मुंह में लेके वस्तु कहते हैं है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है, जप कैसे। एक बात बंधुओं याद रखो, गुरु के वचन अटल कर मानो। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि 4 बजे उठना है, तो भले ही आपकी हिम्मत नहीं होती है, उठना शुरू कर दो। 4 बजे उठने मात्र से ठाकुर जी मिल जाएंगे।
गुरु जो आज्ञा कर दें, जैसी आज्ञा कर दें, बस उस पर अटल विश्वास कर लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। जब गुरु के वचनों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है ना, ठाकुर जी भी फिर दूर हो जाते हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु आज्ञा पर कोई संशय मत करो, संदेह मत करो। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब, खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे, फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था करी, तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में ही धल लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की। बंधुओं, संत कौन है? बसंत ऋतु की तरह है। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ बसंत ऋतु होती है, पूरे पृथ्वी को हरा भरा कर देती है। परंतु बसंत ऋतु से पहले पतझड़ जरूर आती है। इसका मतलब क्या है? संत जीवन में आपके प्रसन्न अवस्था में आ जाएं, बहुत सब कुछ अनुकूल है, तब संत का आगमन हुआ, तो अभी मत समझना बसंत आई। पर सब हार गए, टूट गए, सब छूट गया, बिल्कुल विचलित स्थिति हो गई जीवन की। उसके बाद अगर संत आए तो समझो अब बसंत आई है, अब हरियाली आवेगी, कृष्ण नाम आवेगा, कृष्ण जीवन में आवेंगे, सब आनंद में हो जाएगा। इनकी कृपा से अब सब मंगल में होगा। चंद्रहास जी के जीवन में बहुत संकट आए, पर नारद जी जब से आए, ठाकुर जी जब से दे गए, तब से चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब आगे एक घटना घटती है। दृष्ट बुद्धि नाम का जो मंत्री था, चंद्रहास जी का चरित्र खूब बड़ा है, हमको तो ये संशय कल भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, पर आप लोग सुनो, अधूरा रह जाएगा तो फिर से आ जाएंगे दंडी स्वामी जी के यहाँ सुनाने। पर पहली बार सुना रहे हैं, बिल्कुल नया चरित्र है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अद्भुत है। चंद्रहास जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बस प्रार्थना जैसे गोपाल भट्ट जी करते हैं कि हे नाथ, प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट हो गए थे आप, मेरे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो सकते? और तभी श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो, वृंदावन, वृंदावन प्यारो, वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, गानो तो इतना ही है, तो शालिग्राम जी की सेवा बतानी है, पर गा लो। हे आतुर हित हरिवंश पुकार, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकार, राधा राधा नाम। ओ जय माइक में
जो पहली बात कही उसको सार्थक ही कर दे रहे हो। आपने कहीं बैठे बैठे गाओ, पर इतनों गईयों की व्यास जी पे भारी पड़ जाओ, तो भारी पड़ ही रहे हो। हमें हमारी आवाजें ही नहीं आती, पर कोई बात नहीं, आप लोग खूब मंत्र मुग्ध होके गाओ। हे जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वाली हरिवंश प्यारी हरिदास दुलारी कीरत सुत प्यारी आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो ओ प्यारो राधा वल्लभ वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन ओ मेरो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमायो जुगल किशोर को लाड़ श्री हरिराम व्यास जी जब गए तो देखा कि झूला में शालिग्राम जी विराज रहे हैं। हरिराम व्यास जी ने जाके पद गा दिया, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। मानो भटा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन। बोले ऐसा लग रहा है कि गंडकी नंदन मतलब शालिग्राम जी झूल रहे हैं। और बोले कैसे लग रहे हैं, रूप कैसा है? बोले जब भट्टा कहते हैं बैगन को, बोले मानो भट्टा कढ़ी में बोरे, तो बैगन को कढ़ी में बोर दें तो पूरी पीली पीली हो जाएगी, तो ऐसे चंदन लगा रखो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ा गुस्सा आया, तो तुमने हमारे ठाकुर जी भट्टा बोल दिए। उसी वेदना से गोपाल भट्ट जी खूब व्याकुल हो गए। बोले ठाकुर जी आप भी प्रकट है कि दिखाए दो, नहीं अपना मुख दिखाओ, नेत्र दिखाओ, कान दिखाओ। हंस जी को जब ये बात पता चली, बोले जिनके लिए तुम गा के आए थे ना, झूले रे झूले गंडकी नंदन, अब शब्द बदल दो, अब वही राधा रमण बन गए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्राण धन श्री राधा रमण हो गए हैं। हरिराम व्यास जी बोले मोह विश्वास ना मैं देख के आऊंगा। देखने गए और जैसे रूप माधुरी का दर्शन किया वहीं बेहोश हो गए। इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मधुर, लेकिन अब रोने लगे वेदना में कि नाथ हरिदास जी को मिल गए, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, मधु पंडित को, सबको मिल गए आप।
अब गोपाल भट्ट जी को भी मिल गए। मैंने कहा बिगाड़ो आपको, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो। इतनी वेदना में रोए, इतनी वेदना में रोए कि महाराज किशोरी जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोली आप रो मत। बोले नहीं मैं तो नाराज हूं। क्यों? सबने यश गायो, सबको मिल गए, मैंने यश कम गायो। वृंदावन का सबसे ज्यादा यश हरिराम व्यास जी ने गाया। वृंदावन का सब, वृंदावन सांचो धन भैया, सबसे ज्यादा यश वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा मेरे नैन से रात। वृंदावन जानो वृंदावन, वृंदावन जानो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आज वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा आज मेरे नैन से रात। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो वृंदावन का सबसे ज्यादा यश गाया है हरिराम व्यास जी ने। आज किशोरी जी से बोले मैंने इतनो यश गायो, मुझको प्राप्त नहीं भय आप। तो श्री जी बोली मिल जाएंगे। बोले नहीं, अब तो मुझको इन सबन से अधिक चाहिए। इन सबन को लाला मिले हैं, मुझको लाली भी चाहिए। दोनों योगा लामेंगे तब मानूंगा मैं, नहीं तो मैं नाराज ही रहूंगा। तब किशोरी जी बोली जाओ जुगल वन में जाओ, किशोर वन में जाओ और वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे खोद के देखो, मिलेंगे। जैसे ही जाकर के जितनों बतायो किशोरी जी ने, जब वहां वृक्ष के नीचे जाकर के देखो तो महाराज प्रकट है गए श्री जुगल किशोर लाल। बोल जुगल किशोर लाल, युगल प्रकट भय हैं। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशोदा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यशोदा, विशेष है। हम चंद्रहास जी का चरित्र सुना रहे हैं जो कि द्वापर युग का चरित्र है। बीच बीच में वृंदावन आ रो है, या को मतलब यहाँ बैठे वैष्णवन में वृंदावन बसो गयो है उनके चित्त में। नहीं तो ऐसो होवे ना है प्रसंग यदि कहीं को चल रहा हो तो बीच में वृंदावन की सहज स्मृति ये बार बार बन रही है। ऐसा लगे कोई बार बार बोल लो, नेक वृंदावन सुनाए दो, नेक वृंदावन को कोई भाव, नेक श्री जी को कोई यश सुनाए दो। श्री जी चित्त में विराज के बुलवाए रहे हैं, तभी वृंदावन की इतनी याद आ रही है, इतना स्मरण है रो कथा में। सबको वृंदावन खींचवे वाले राधा वल्लभ जी बाद में, राधा रमण जी बाद में, मदन मोहन जी बाद में, गोविंद देव जी बाद में, गोपीनाथ जी बाद में। सबसे पहला वृंदावन आकर्षण जिन्होंने किया है वो विशेष रूप से पंजाब के वैष्णवों का। भुवन चतुर्दश की सुंदर निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश
निधि वन करत बिहार, भुवन चतुर कौन हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, सिद्ध पीठ में बुलावे वारो, सिद्ध पीठ में देखो, यहाँ तन को नहीं नचानो है, मन को नचानो है। हृदय नृत्य करे, तन नृत्य नहीं करे। जिनकी कृपा से यहाँ लुधियाना आए हैं, 2 दिन की सेवा प्राप्त हुई है, जिनकी कृपा से प्राप्त हुई है। हाँ सिद्ध पीठ में बुलावे वारो, सिद्ध पीठ में बुलावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन करो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जुगल किशोर लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की।